धनु राशि अक्टूबर 2022। उचित दिशा कर्मों की साथ ना छोड़े परिश्रम की। कोई हमें तब तक पराजित नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं हारने का विचार नहीं करते। धनु राशि के जातक गत कुछ वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मध्यकाल में आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन अब पुनश्च हर कार्य में आपको विलंब यह प्रकार आपकी राशि में शुरू हो गया है, जिस कारण संघर्ष की स्थिति निर्माण हुई है। उठो और संघर्ष करो। अग्नि तत्व की गुरु महाराज के राशि के रूप में धनु राशि की विशेष पहचान है। संघर्ष करना और उसमें सफलता प्राप्त करना यह आपका स्थायी भाव है। उसी के अनुसार व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि अत्यंत प्रगल्भ व्यक्तिमत्व की मानी जाती है। अपना ध्येय निश्चित कर उस अनुसार लगातार कार्य करना आपका मूल गुणधर्म है। अग्नि तत्व और द्विस्वभाव राशि होने के कारण किसी विषय का पूर्ण विचार कर आप जब तक काम की शुरुआत करते हैं तब पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इस प्रकार आपका व्यक्तित्व रहता है। इस पद्धति से ही आप सदैव कार्य करते हैं। लेकिन इस महीने हर कार्य में विलंब होने के कारण, काम को आवश्यकता से अधिक समय लगने के कारण स्वभाव में एक प्रकार की नकारात्मकता बढ़ने का संभावना है। गुरु महाराज अर्थात आपके राशि स्वामी और शनि महाराज यह दोनों ही वक्री अवस्था में है। दोनों का चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। मुख्य बात है कि शनि महाराज की दृष्टि आपके राशि पर है, जिस कारण यह प्रभाव होगा। उससे आपको मानसिक परेशानी होने की संभावना है। आप अपनी इच्छा शक्ति से प्रसन्न रहने का प्रयास करें, वही आपके लिए उचित रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपकी कुंडली के लिए यह तीनों चीज़ों का कारकत्व शनि महाराज के पास है, क्योंकि शनि महाराज आपके द्वितीयेश एवं धनेश है। धनेश धन स्थान में यह स्थिति शुभ मानी जाती है, लेकिन शनि महाराज पिछले कुछ दिनों से वक्री अवस्था में है। 23 अक्टूबर को वे मार्गी होंगे, लेकिन उन्हें पुनश्च कुंभ राशि में जाने के लिए जनवरी तक का समय लगेगा। जैसा हमें पता है कि शनि मंद ग्रह है, ऐसा मंद ग्रह वक्री होकर पुनश्च आपके धन स्थान में आया है, जिस कारण आपके राशि के लिए पुनश्च 7.5 शुरू हुई यह समय भी निकल जाएगा। 17 जनवरी 2023 के बाद शनि महाराज आपको उन्नति के भरपूर अवसर प्रदान करेंगे। तब तक धन लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनेश धन स्थान में और चेष्टा बल बढ़ा हुआ होने के कारण धन लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि धनु राशि के लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण हुआ है। शनि रवि, शनि बुध, शनि शुक्र, बुध मंगल, रवि मंगल और शुक्र मंगल जैसे कई नवपंचम योग आपकी कुंडली में निर्माण हुए हैं, जिस कारण धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। उनका उपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो अत्यंत परिश्रम लोगों की राशि के रूप में धनु राशि की विशेष पहचान है। लेकिन इस महीने परिश्रम टालने की वृत्ति आप में विकसित होगी, क्योंकि परिश्रम के कारक शनि महाराज तृतीय स्थान के व्यय स्थान में विराजमान है। साथ ही निराशा, हर काम में होने वाले विलंब के कारण आप परिश्रम टालने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव आपके कर्तृत्व पर होगा। इसीलिए आपने अधिक से अधिक परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए, वह आपके लिए उचित रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का चतुर्थ स्थान
चतुर्थेश चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। राशि स्वामी गुरु महाराज ही आपके चतुर्थेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे चतुर्थ स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। साथ ही गुरु महाराज वक्री अवस्था में है। ज्योतिष नियमों के अनुसार वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, जिस कारण वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इस महीने आपके चतुर्थ स्थान पर एक ही समय पर रवि, बुध, शुक्र, शनि जैसे 4 बड़े ग्रहों की दृष्टि है। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से धनु जातकों के लिए शुभ योग निर्माण हुए हैं। उनका उपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा के संदर्भ में आपको अत्यंत शुभ अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से जो धनु जातक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में है, उनके लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे। अर्थात उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है, लेकिन वह करने के बाद आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उसमें भी प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। जो उच्च शिक्षा में है वे भी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन जो स्नातक तक की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। वह करने के बाद ही उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। इस कार्य में इष्ट देव सहयोग करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानियों से भरा रह सकता है, क्योंकि इस महीने आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्या निर्माण हो सकती है। पेट की समस्या, काम टालने की मानसिकता, एक नकारात्मक भावना से, निराशा से बीमारी जैसे प्रभाव हो सकते हैं। कर्जे की आवश्यकता होने पर भी उसे न लेना आपके लिए उचित रहेगा। उसके लिए यह महीना कतई उपयुक्त नहीं है। शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्हें नज़रअंदाज कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए यह महीना संघर्ष से भरा रह सकता है। कार्यस्थल पर आपको विभिन्न प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। छोटी बड़ी नकारात्मक चीज़ हो सकती है, जिससे आपको मानसिक परेशानी होने की संभावना है। इसे पहले से ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें। यह सलाह आपको दी जाती है। व्यावसायिक जातकों के लिए इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति रहेगी। आपको प्रगति के, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय वृद्धि की नई दिशा मिलेगी। आप स्वयं भी व्यवसाय वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। व्यवसाय के लिए खर्चा करेंगे, जिसका लाभ आपको आने वाले समय काल में निश्चित रूप से होगा। संक्षेप में यह महीना नौकरी करने वाले जातकों के लिए संघर्ष का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए उन्नति का रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेतों की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। धनेश धन स्थान में, चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में, दशमेश दशम स्थान में विराजमान है। चतुर्थेश गुरु महाराज पंच महापुरुष योग्यों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो दशम स्थान में बुध और शुक्र द्वारा नीच भंग राजयोग निर्माण हुआ है। रवि और बुध द्वारा बुधादित्य राजयोग निर्माण हुआ है। साथ ही केंद्र त्रिकोण संबंध बनकर लक्ष्मी नारायण योग भी निर्माण हुआ है। संक्षेप में इस महीने आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उचित परिश्रम करें तो उचित लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण होता है। धनु राशि के कर्मेश बुध ग्रह कर्म स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वे मित्र ग्रह शुक्र और समग्रह रवि के साथ विराजमान है। परिणाम स्वरूप धनु जातक इस महीने उचित कर्म करने का प्रयास करेंगे, उन्नति की दिशा निर्माण करने का प्रयास करेंगे, उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लाभ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। लाभ स्थान में विराजमान हर ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। उस अनुसार केतु ग्रह द्वारा भी आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, उनका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। आप छोटी बड़ी यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए आपका खर्च होगा। हॉस्पिटल के खर्च की भी संभावना है, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। अपने आनंद के लिए खर्च करना पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए भी खर्च करना पड़ेगा। जो धनु जातक विदेश में है उनके लिए अत्यंत शुभ काल है। उन्होंने सदुपयोग करते हुए उन्नति करनी चाहिए और दिवाली का आनंद लेना चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 4, 12 और 22 यह दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे, तो 1, 10 और 20 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में अक्टूबर महीने का विशेष महत्व है। 2022 के अक्टूबर महीने में दशहरा, कोजागिरी पूर्णिमा, दीपावली जैसे त्यौहार है। परिणाम स्वरूप इस महीने के उपायों का बड़ा महत्व है। दशहरा, दिवाली के लिए हमने स्वतंत्र वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन उससे पूर्व इस महीने करने वाले उपायों की दृष्टि से श्री कृष्ण के कई नाम हैं जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त है। राशि के अनुसार मैं आपको नाम देती हूँ। पहले दिन 108 बार किसी मंत्र का जाप करें तो वह सिद्ध होता है। उसके बाद केवल 5 बार मंत्र का जाप किया तो भी चलता है। उस अनुसार धनु जातकों के लिए लीला दंड गोपी जन संस सक्त तोंड बाल रूप मेघ श्याम भगवन विष्णु स्वाहा यह मंत्र सूचित किया जाता है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जिसके शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।